22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मधेपुरा सीट पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और उस लड़ाई के एक बड़े योद्धा पप्पू यादव मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कितनी दिलचस्प है लड़ाई और कौन सा दाव खेलने जा रहे हैं। पप्पू जी, ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है और कौन सा दाव आप लगाने वाले? धोबिया पाट कौन दाव? जनता तय करती है ना कि लड़ाई दिलचस्प क्या होगी। ये अब देखिए, लोकतंत्र तो अब खत्म हो चुका है। इवेंट्स गुरु, इवेंट्स मैनेजमेंट, मनी, जो जितना मैनेजमेंट वो वही हो गया। वाशिंग पाउडर निर्मा, चश्मा गोला लाइब गायब। तो लोकतंत्र का मतलब तो अब इस देश में समाप्त है। पहले भी कहा जा चुका है कि सबसे अत्यधिक इस चुनाव में पैसे खर्च होंगे। तो ये पैसे खर्च कहाँ होंगे, क्यों होगा? और लगातार सोशल मीडिया या जिन चीज़ों को लेकर के आज कैंपेनिंग शुरू हो रही है, आम आदमी तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं, आम आदमी की बात होती नहीं है। तो कोसी की जनता, आप आज भी आप देखेंगे कि जो देश का जो अलग अलग मिजाज है, मूड है देश में। आप चुनाव के समय आप 370 या आप अभी जस्ट इस आपने कहा है 5 सालों में नहीं, उसके बाद तलाक, उसके बाद कई ऐसे सेंटीमेंट जिसपे चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की है। गाली गलौज, सेंटिमेंटल चीज़ें को उभारना। कल आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दिया कि पिछड़ी जाति को चोर कहा जा रहा है। ये चोर चौकीदार की घटना तो बहुत लंबे समय से चल रही है। चौकीदार चोर, अब ये सब चीज़ें जो है, आप कभी किसी को चोर कहते हैं, कल आप किसी को चारा चोर कहते हैं। चारा चोर जब आप कहते थे, जब अन्य लोगों को चोर कहते हैं, तब पिछड़ी जाति और दलित नहीं होता है। सिर्फ देश में पिछड़ी जाति आप ही तो होते हैं। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बगैर चोरी किए नहीं रह सकता, क्योंकि उनको वोट और सियासत का गंदा खेल खेलना है। तो 2 खेल खेलना ही होगा, एक नफरत का, एक डर का, एक भय का, और दूसरा मनी का, नोट और वोट का। सर, नोट वोट का संबंध अलग। जाति, धार्मिक, मजहबी उन्माद और क्षेत्रीय उन्माद बिल्कुल डिफरेंट है। आप स्थिति देख लेंगे तो आप चारों तरफ उठा करके देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी एक एमपी को गोरखपुर से सपा से ला करके टिकट दिए। आप इतने ताकतवर हैं नीतीश जी, विकास की बात करते हैं। आप 10 दिनों से मधेपुरा में हैं, तो जब बाढ़ आता है मधेपुरा में तब तो आप एक दिन नहीं आते हैं। जब कोसी की त्रासदी होती है तब तो आप 2 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर पर आके 5,000 करोड़ घोषणा करके आप नहीं देते हैं। आप जब दुख के समय होता है तब तो आप लोग कहीं रुकते नहीं हैं। लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है, वोट की राजनीति की बारी आती है, तब आपको मधेपुरा या कोसी सीमांचल पर ये लोग वोट लेते कैसे? जनता तो सब समझती है ना पप्पू जी, नेता भले कुछ करे, जनता समझती है, सब कुछ समझती है। देखिए, जनता के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। जो गरीब है और आम आदमी है, युवा है, युवा थोड़ा सोशल साइड और मैनेजमेंट पर, इवेंट्स पर, इन सब चीज़ों पर कभी कभी चला भी जाता है। लेकिन ये जो गरीब आदमी है ना, जिसके लिए आप इसको, इस सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो धन के खर्च की बात आती है, ये किस पर आती है? सर, इसको मान के चलिए कि बगैर जिसके पास अब धन नहीं होगा ना, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक चुनाव में कितना खर्च होता है? कहा जाता है कि 10 से 12 करोड़ तो मिनिमम। नहीं, ये अंदाजा नहीं कर सकते। साउथ में तो 100 करोड़ से ऊपर का। बिहार में? सर, बिहार में कौन किसको कितना पैसा देता है, इसका अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूं और किया भी नहीं जा सकता, कल्पना से बाहर है। मैं कोसी सीमांचल की बात करता हूं। 3 विधानसभा, लोकसभा ऐसा है जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ता है। अररिया, किशनगंज और कटिहार। पहले पूर्णिया भी था, लेकिन पूर्णिया अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। और जो 2 लोकसभा है, यहाँ जातीय चीज़ों को
इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है मधेपुरा गोप का जैसे रोम पोप का। देखिए, एक मुहावरा बन गई है, जिस जाति की ज़्यादा संख्या होती है, एक जाति में ज़्यादा जाति की संख्या यहाँ सबसे ऊपर है, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन यदि आप इक्वल कीजिएगा बैकवर्ड क्लासेस को, दलित को, माइनॉरिटीज़ को, मंडल को, महतो को, बींद को, मलाह को, गोरी को, अन्य चीज़ों को, तो यह कहना हमेशा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का 15 साल जंगल राज गाली दे करके 15 साल तो एक मुश्त जब हम नहीं थे यहाँ, लालू जी भी चुनाव लड़े, हार गए, तो बांट के ही तो उन्होंने यादव को, मुसलमान को गाली दे के विलन बना के ही तो बांटा। शरद यादव जी ने किसको गाली दिया? जंगल राज किसको कहते थे? वो सजा किसको करवा रहे थे? जंगल राज का मतलब लालू तो था नहीं, जंगल राज का मतलब था व्यक्ति था लालू, और जाति गाली दिया जा रहा था जाति को। तो यादव या मुसलमान या मंडल या कोई जाति गलत थोड़ी था, या दलित गलत थोड़ी था। एक व्यक्ति के चलते आप जाति को सूचक गाली पड़ जाती थी। तो आपने 15 साल तो इधर जंगल राज कहा, उधर आपने वोट लिया। अब आप उधर कह रहे हैं कि वो नफरत वाला है, इधर कह रहे हैं कि मुझको वोट दो। आज आकर के उधर जिससे वो वोट लेते थे उसको कह रहे हैं कि वो तो धोखा था। लड़ाई आपके शरद यादव से है कि दिनेश चंद यादव से? लड़ाई मुकाबला ये तय जनता करती है कि हम ही करेंगे। ये लोग तो अपने मियाँ मिट्ठू हैं। एक कहते हैं कि हमारे आका हैं नीतीश जी और नरेंद्र मोदी। वोट मांगने जाएंगे तो कहते हैं कि भैया वोट तो आप दीजिएगा ही नीतीश जी नरेंद्र मोदी को। तो इतना ही वोट देते, अगले बार विकास के नाम पर ही तो चुनाव लड़ रहे थे नीतीश जी। 2 सीट आया था, नीतीश जी भूल जाते हैं, जबकि वो इवेंट्स मैनेजमेंट में जाने जाते हैं, इवेंट्स गुरु हैं, वो राजनीतिक चतुर खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि कौन सी गोटी कहाँ फिट करनी है। भाई सबके दौ में धोबिया पाट मारने में थे। नीतीश जी वो कह रहे हैं कि नीतीश जी कह रहे थे कि हम ज्वाइन कर लेंगे, आ जाए कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर बना दो। आज एक आदमी नेता का बयान आ रहा है कि जेटली के द्वारा कह रहे थे कि हम ख़त्म कर देंगे नीतीश को। तो नीतीश जी इतने ही बहादुर हैं, या नरेंद्र भाई मोदी जी या अन्य पार्टी के लोग, तो 27 से 22 सीट पर आ गए नरेंद्र भाई मोदी जी। शिवसेना से गठबंधन करना पड़ा, अपना दल 2 सीट पर गठबंधन। हम लोग थोड़ा मधेपुरा की बात कर लें और सुपौल की, जहां सुपौल से रंजिता रंजन हैं उम्मीदवार कांग्रेस की, बहुत धाकड़ नेत्री हैं, लेकिन उनका विरोध महागठबंधन के नेता ही, आरजेडी के नेता ही कर रहे हैं। आपको महागठबंधन में नहीं लिया गया। कांग्रेस चाहती थी कि आप महागठबंधन के भाग रहें, पार्ट रहें, लेकिन तेजस्वी यादव ने रोक दिया आपको। आपको कैसा लगता है, कहाँ फंसे हुए हैं लड़ाई में? सर, तय जनता करेगी ना। मधेपुरा का बेटा, देखिए, यह वोट सेवा, संघर्ष, मदद, न्याय, और कौन है उसका बेटा, कौन कोसी और सम्मान की बात आप दिल्ली पटना में बैठ कर के लोकतंत्र को कैसे समाप्त कर सकते हैं? वहीं से बैठते हैं, वोट दे देती। कोई कहता है कि हम 5 जाति के उम्मीदवार हैं, अब कोई कहता है हम 4 जाति के उम्मीदवार हैं, अब कोई कहता है मेरा आका अमुक आदमी है। तो भाई आम लोगों की वैल्यू तो समाप्त हो गई ना। आम आदमी की इज्जत तो हो नहीं रही है, आम आदमी की वोट की कीमत तो है नहीं। यहाँ वोट किसके नाम पर, किस जाति के नाम पर मिल रहा है, लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर और व्यक्ति के नाम पर जब ऊपर से आप थोपिएगा, किसी को टिकट दे दीजिएगा, तो गांव में जो दलित हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, पिछड़े हैं, अगरे हैं, उस व्यक्ति का रेस्पेक्ट क्या होगा? इसीलिए 5 साल किसी व्यक्ति का रेस्पेक्ट नहीं होता है ना, क्योंकि नेता किसी व्यक्ति के का कीमत नहीं समझते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। उसको लगता है इनसे मुझे, अब आप हमको एक बात बताइए, 86 उम्र हो गई शरद यादव को, अब इसके बाद लौट के आएंगे मधेपुरा। 76 साल हो गया एक कैंडिडेट को, 20 साल 30 साल से वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? भैया मैं किसी का नाम लेके क्या, मैंने कहा कि जो गठबंधन, उससे आप पूछिए। शरद जी का नाम लिए, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। भैया मैंने आपको क्या कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो शरद जी हो या अन्य कोई कैंडिडेट हो, आखिरी चुनाव लड़ रहे हो। भैया वही बात तो मैं कह रहा हूँ। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना
जिसका आखिरी समय होगा उसको तो आराम ही करने की। जब जो 20 साल 25 साल काम नहीं कर सका वो आखिरी समय में क्या काम करेगा और किससे मिलेगा। और जो लोग 20 साल मंत्री रहे, संतरी रहे, सब कुछ रहे, शरद जी भी 3 बार मंत्री रहे, एक ईंटा नहीं गाड़ सके कोसी में। अब देखिएगा ना, अन्य लोग भी रहे, कोई फैक्ट्री, कोई चीज़ें, तो वो एक आदमी से सम्मान के साथ मिल भी नहीं सके। उनका तो इलाके में ही युद्ध रहा सबसे ज़्यादा। आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी कीमत पर जो परिस्थितियां पैदा की गई है, नफरत का, डर का, जब एक आदमी विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो हिंदू मुसलमान का कंसोल कर देते हैं सिमरी बख्तियारपुर में, और जब वो बाहर चुनाव लड़ने आते हैं तो कई डिफेक्टिव को वो सामने लाके नफरत को खड़ा करते हैं। तो मधेपुरा को में बांटने वाला काम बहुत बेहतर तरीके से नीतीश जी और शरद जी गुरु चेला ने किया। मधेपुरा में बिल्कुल ऊंची जातियों में भी ब्राह्मण वर्सेस अन्य जाति है। तो सफल रहे हैं ना वो अपने रणनीति में? नहीं, रणनीति में सफल नहीं हुए ना। पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया ना। तो पप्पू यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। पप्पू यादव को एक्सेप्ट ही नहीं किया, महागठबंधन का कोई घटक दल तैयार नहीं हुआ, एनडीए का तैयार नहीं हुआ। पप्पू यादव अलग थलग अकेले हैं। पप्पू यादव को जो हराएगा वही जीतेगा ना, तो हराना तो पड़ेगा ना हमको कहाँ चिंता है भाई। पप्पू यादव को लगता कैसा है कि भाई सबने क्यों छोड़ दिया आपको पप्पू यादव को? सबको पप्पू यादव से क्यों नफरत है, क्यों ये है? नेताओं का बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही बात आपको कहा कि देखिए, आप जी देखेंगे तो महागठबंधन को कैसे समाप्त किया है। पप्पू यादव के लिए जहर खाने की बात हो सकती है। 15 सालों तक यहाँ पर लालू जी शरद यादव को चुनाव नहीं हरा सके। लालू जी 2 बार यहाँ से चुनाव जीते, एक बार 30,000 से, एक बार 21,000 से, 34,000 21,000 से, ठीक है। 15 सालों तक हम एक केस में इन्वॉल्व होकर कहीं चले गए, और उसके बाद 15 साल तक आप यहाँ जद्दोजहद करते रहे। आपका जो वोट का आधार था, आप उस पर आप एक व्यक्ति को पटकनी नहीं दे पाए। फिर जब हम आए, जब पूर्णिया चुनाव लड़ने की बात हमने कर दी, घोषणा कर दी, तो आप हमको कहे कि आप एक बार इसको हरा दो, नहीं तो फांसी हो जाएगा, सजा कर देगा हमको फिर मधेपुरा आना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी की जब तूफान चल रही थी, हवा चल रहा था, यादव के नौजवानों के भीतर में भी था चलो इस बार हमको नौकरी मिल जाएगी। उस वक्त यूथ को लग रहा था क्या अमेरिकनस हो जाएगा, क्या पाकिस्तान हो जाएगा, क्या मंदिर हो जाएगा। अब तो सब ढाक के 3 पाता, अब तो सब दिख गया, उघर गए, अब तो बर्बाद हो गए। उस वक्त पप्पू यादव और रंजीत रंजन जी कोसी में, सीमांचल में, आप उठा के देखिए, पूर्णिया का सीट कौन जीता, सुपौल का सीट कौन जीता, मधेपुरा का सीट कौन जीता। तो उस समय आपके साथ पार्टी थी, आरजेडी था। आरजेडी तो 15 साल पहले भी थी ना, वो कहाँ जीता, हरा पाई? अकेले नहीं जीत पाई, लेकिन पप्पू यादव के साथ रख के जीतती तो थी। भैया मेरी बात, वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, वही बात। लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर, राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थे ना, और राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर के रहते हुए लालू जी चुनाव लड़े थे ना, तब 31,000 क्यों रहे, और हम 3.25 लाख क्यों गए बाय इलेक्शन में? हम तो लिफाफा छाप के चलते हार गए थे, और जब हम यहाँ आए तो 3.25 लाख लोगों ने वोट दिया, जीते। तो 3.25 लाख लोगों ने वोट दिया, तो ब्राह्मण, राजपूत, मंडल, धानुक, नुनिया, चौहान, दलित, पासवान, राम, ऋषिदेव, चौधरी, कलवार, जसवाल, शाह, सब दिया ना। वो 3.25 लाख वोट, ज़्यादा मुसलमान तो दिया नहीं, उसके साथ सब ऐड हुए। तो पप्पू यादव भी तो यादव है, तब मेरे साथ सब क्यों खड़े होते हैं, और फिर दूसरे यादव के साथ सब खड़े होने को तैयार क्यों नहीं होते? कारण क्या है? इसीलिए कि व्यक्ति का कैरेक्टर खराब होता है, किसी जात का नहीं। जात तो बहुत ऊपर होता है, हर जात अच्छा होता है, हर पार्टी अच्छा होता है, हर लोग किसी भी परिस्थिति में। आपको आश्चर्य होगा जनाब, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जाति को गाली दिलवाने का काम नेता करते हैं। चाहे वो ब्राह्मण को गाली कभी पड़ जाए, कभी यादव को गाली पड़ जाए, कभी किसी राजपूत को गाली पड़ जाए। जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते,
और किसी भी जाति को टारगेट करके आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप नेता को टारगेट, किसी व्यक्ति के कारण, किसी जाति, किसी कौम, किसी धर्म, पूरा मुसलमान को आप गाली दे दीजिए। कभी तलाक का 1 पॉइंट कह रहे हैं पूरा मुसलमान, उससे ज्यादा तो हम लोग शादी करके छोड़ते हैं, दहेज के चलते, अन्य चीजों के चलते। यह कैसे संभव है जनाब? किसी एक आदमी के गलत काम करने से, जिसको इस्लाम का पता नहीं, जिसको किसी चीज का पता नहीं, इसलिए 1 पॉइंट कुछ गलत कर दिया तो हम मुसलमान को गाली दे रहे। तो इसीलिए ये जो मधेपुरा है, इसको आप समझिए कि मधेपुरा में इसको मान के चलना पड़ेगा कि महागठबंधन के एक नेताओं ने जिस तरीके से बेगूसराय में आप राष्ट्रद्रोही जाके कहते हैं कन्हैया को, आप तनवीर को खड़ा कर देते हैं। किससे समझौता गुप्त हुआ आपका? बीजेपी से। वही तो मैं पूछ रहा हूं। आप अपनी बहन के लिए माले से समझौता करते हैं, 1 सीट आप माले को छोड़ते हैं, माले 1 सीट आपके लिए छोड़ देता है ताकि 80,000 1 लाख वोट आपको परंपरागत मिले। लेकिन साबुद्दीन की पत्नी के लिए आप समझौता नहीं कर पाते हैं, वहां अमरनाथ यादव खड़ा हो जाता है। आपका डबल कैरेक्टर क्यों दिख रहा है? फातमी को क्या किया आपने? शकील को क्या किया आपने? देवेंद्र यादव को क्या किया आपने? शिवहर में आपने क्या कारण है कि आप रामा सिंह को कह के वोट नहीं दिया? कांग्रेस में आई लवली आनंद जी, आपने लवली आनंद जी वहां पर लगातार काम कर रहे थे, क्यों आपने वोट नहीं दिया? अति टिकट नहीं दिया? आप सीतामढ़ी में क्यों बेच दिए? आप दरभंगा में मुसलमान, जादव और ब्राह्मण का सीट हुआ करता था आजादी के बाद, आप उठा के इतिहास देख लीजिए, या तो ब्राह्मण, या तो जादव, या तो मुसलमान। आप किसको टिकट दिए? आरएसएस में जो था कल तक, उसको आप टिकट दे दिए। ठीक है? आप शरद, जो लालू यादव को समाप्त करने की जिनने कोशिश की या गाली दिया, शरद यादव ने कहा फांसी होनी चाहिए। जंगल राज हटाओ, खत्म करो। कोई काम नहीं था इसको। 15 दिन आते थे नीतीश जी, कैंप करते थे इसको जिताने के लिए। आज किसको जिताने हराने आया भगवान जाने, क्योंकि बाढ़ में तो इसको चिंता रहती नहीं है, ना इनके गुरु को, ना चेला को, ना किसी को, कौन मर रहा है, कौन। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने अपनी बहन को जिताने के लिए समझौता किया माले से, अपने फायदे के लिए बेगूसराय में कन्हैया को हराने की कोशिश की, यानी वो कन्हैया को महागठबंधन में जगह नहीं दी, और किस फायदे के लिए पप्पू यादव को, या किस डर से पप्पू यादव को महागठबंधन में नहीं आने दिया, ये बताइए। ये साफ तो है, साफ तो है। आप कांग्रेस से लड़ाई थी उनकी, हो गई। कहीं कांग्रेस एक मंच पर दिखा आपको क्या? कांग्रेस को कितना अपमानित किया आपने? आप एनडीए से लड़ रहे थे क्या? आप तो कांग्रेस से लड़ने लगे, आप पप्पू यादव से लड़ने लगे। आप बगल में आप महागठबंधन की कैंडिडेट है रंजीत रंजन, आपके अध्यक्ष लालू जी, और आपका फोटो लेकर के कह रहा है कि हमको तेजस्वी के हैं, इसको हराओ दोनों को। लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, भैंसा और भैंसिया। वीडियो वायरल हुआ, युद्ध नहीं होगा क्या? ये कहा तो यही जा रहा है कि पप्पू यादव की वजह से तेजस्वी ने रंजीता रंजन को भी निशाने पर ले लिया है। भैया वही बात तो मैं कह रहा हूं, वही बात तो मैं कह रहा हूं। क्यों? वही तो मैं जान रहा हूं। वोटर को निशाने पर लेना तब पता चलेगा। 700 वोट नहीं पाने वाला व्यक्ति भी बड़ी बड़ी बात करता है जिला परिषद में। तेजस्वी जी या कोई जी से मेरा नहीं लेना, मैंने कई बार कहा अहंकार को खत्म करिए। आप तेज प्रताप जी को पार्टी से नहीं निकाल रहे, आप फातमी को नहीं निकाले, आप महागठबंधन के खिलाफ झारखंड में आपने सिंबल दे दिया कांग्रेस के खिलाफ। आप वहां पर सही हैं, जहां मन में आया वहां दे दिए। इनको तो तेज के बाद कांग्रेस बताएगी कि दुनिया क्या होता है। कांग्रेस कहाँ बताएगी पप्पू जी? इतना दम होता तो अपने पैरों पर खड़ी होती, खुद उतर जाती। सर, कांग्रेस पाप का श्रेय नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के मन में ये दुनिया ना कहे कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, उसने
बड़ा दिल नहीं दिखाया। सर कांग्रेस जितना इस बार अपमानित हुई ना, जितना कांग्रेस को रगड़ा गया, उतना दुनिया में शायद धरती पर कहीं कांग्रेस अपमानित नहीं हुई होगी। पप्पू यादव तो चलिए यादव है, एक फैक्टर हो सकता है कि भाई 2019 का चुनाव नीतीश जी और ये विपक्ष नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव 2020-2019 में नरेंद्र मोदी जी बन जाए, किसी का केस सेटल हो जाए, कोई बन जाए, ये उसकी चिंता ही नहीं है। चिंता है, अभी तो एक बयान आया। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि बीजेपी के साथ लालू यादव के केस सेटलमेंट के लिए तेजस्वी ने कोई समझौता किया है, आप यही संकेत देना चाहते हैं? लालू यादव की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। लालू यादव को तो सेटल कर दिया इन परिवारों ने। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश को सपोर्ट कर रहा था 12 MLA से, फातमी जो वफादार था उसको आप लात मार दिए, और जो लालू को समाप्त करना चाह रहा था उसको टिकट दे दिए, यहाँ सरज जी को दे दिए। लालू यादव के साथ जो लोग नहीं थे, जो वफादार थे, रघुवंश बाबू, अन्य लोग, उसको तो दरकिनार कर दिया इन्होंने। साबुद्दीन जी के भतीजे को गोली मारी गई, ये गए। साबुद्दीन जी के ससुर मरे, गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का पिता मरा, ही गए। किशनगंज में मौलाना असराउल हक मरा, गए। बिहार में इतना दंगा हुआ, ये कहीं गए। माइनॉरिटीज की बात करता है। सबसे ज्यादा साबुद्दीन को अपमानित और बर्बाद करने वाला यही शख्स तो है सेकेंड में। कौन? जो अपने को कहता है कि मैं भी नेता हो गया। पिता ने गठबंधन के नाम पर सेटल करने वाला व्यक्ति, अब वो जुग है क्या? आप हमको बताइए ना। संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आप अहंकार के चलते कन्हैया तो भूमिहार थे, उससे क्यों आपको चीरोगे?